नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्प सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आप एक किसी भी किताब से पढ़िएगा, आपसे वहाँ पे पॉइंट टू द पॉइंट नहीं दिया गया, क्योंकि आपको समझने की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सीधी सी बात है, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको 1000 शब्द पढ़ने से अच्छा है, 1000 शब्दों को एक बार पढ़ने से अच्छा है 100 शब्दों को 10 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे बहुत ही आसान तरीके और स्ट्रक्चर के रूप में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे कि मैंने बनाया है प्रस्तावना के बारे में। अब आपसे प्रस्तावना के बारे में क्या क्या पूछेगा, जो जो पूछा गया है मैंने आपको सारे ही आपको यहाँ पे दिए। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है स्रोत के बारे में कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। देखिए, स्रोत के बारे में प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो विचार है, विचार कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का? अमेरिका से। याद रखिए, भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार अमेरिका से। और जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बारे में, तो ये सारे तीनों शब्द कहाँ से लिए गए प्रस्तावना में? फ्रांस से। क्या? फ्रांस से लिए गए हैं। तीसरी चीज़, अब यहाँ से 4 क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, बल्कि 4-5 क्वेश्चन हो गए। विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। पूछ लेगा स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? फ्रांस से। समता कहाँ से ली गई? फ्रांस से। बंधुता की कहाँ से ली गई? फ्रांस से। अब आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे, क्या? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? रूस से। कहाँ से लिया गया? रूस से। अब आपसे इसी प्रस्तावना में 2 केस पूछे जाते हैं। कौन कौन से केस? एक तो पूछेगा केशवानंद भारती केस 1973। दूसरा पूछेगा बेरुवारी केस 1960। क्या क्या? केशवानंद भारती केस आपको याद रखना है और बेरुवारी केस 1960। बेरुवारी केस में आपसे क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और इसे संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पे केशवानंद भारती केस में 1973 में बताया गया था, क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संशोधनीय है, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। क्या? बेरुवारी केस याद रखना है आपको, केशवानंद भारती के केस याद रखना है आपको। स्रोत में क्या क्या याद करना है? विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से ली गई? फ्रांस से। अब देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे दो केस हो गए। 1973 केशवानंद भारती केस, 1960 बेरुवारी केस। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है 42 में संशोधन 1942 संविधान संशोधन 1976 से कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपको क्या क्या याद करना? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार पूछेगा। क्या? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुआ? तो कितनी बार आपको बताना है? 1 बार। क्या है? कितनी बार? 1 बार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र एवं गणराज्य। इस सारे 5 शब्दों को आपको क्रम से याद करना होगा, क्योंकि आपसे सीधा आपको क्रम से वो रख देगा और आपको से क्रम पूछ लेगा। तो आपको यहाँ पे क्रम से मैंने दिया गया है। ओके, आपको यहाँ से भी ये सारी चीज़ें क्रम से याद करना है। ओके, अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या? संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? अब स्रोत पूछेगा तो क्या है? भारत की जनता ही भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है। क्या? भारत की जनता। यहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्या? 42 में संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? ओके, अब देखिए, अब प्रस्तावना की अब उद्देश्य क्या है इसका? अब जब उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो क्या है? न्याय के बारे में, न्याय दिलाना है, स्वतंत्रता, समानता है, बंधुता। अब 3 प्रकार की इसमें न्याय है। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये तीनों जो न्याय है कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए रूस से। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की क्या? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना।
ये पांचों आपको शब्द याद होना चाहिए। क्या पांचों शब्द ये याद होना चाहिए? क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। क्या समानता कितने प्रकार की दी गई है आपको? दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता एक प्रकार की जो है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। क्या है? बंधुता एक प्रकार जो देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक है। समानता दो प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर। ओके। अब थोड़ी सी, अब इन्हीं शब्दों को हम थोड़ी सा एलोबरेट कर देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे दिया गया समाजवाद क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, पंथनिरपेक्षता का मतलब है। अब समाजवाद का क्या मतलब है? गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद, जिसे हम लोकतांत्रिक समाज भी कहते हैं। ओके। लोकतंत्र का मतलब जहाँ अंतिम शक्ति जनता में निहित है। क्या? अंतिम शक्ति जनता में निहित है। पंथनिरपेक्ष का मतलब जिसका अपना कोई राजनीतिक धर्म ना हो राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता हो। ओके। आगे बढ़ते। अब देखिए, आप देख ही सकते किस अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हैं। ये नोट्स मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ओके। इसका जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे हम कथन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किसने कहा? प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह किसने कहा था? ओके। अब जैसे प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा? NM पालकीवाला। किसने? पालकीवाला ने। ओके। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने। किसने? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने। आप इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िएगा, आपको एक भी क्वेश्चन आपको इससे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप UPSI का दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम, स्पेशली यह है वीडियो UPSI के लिए। ओके। संविधान का पवित्र दस्तावेज है, क्या है? ये है किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर साहब ने। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? डॉक्टर NK मुंशी ने। क्या? डॉक्टर NK मुंशी ने। ओके। आप चाहें तो ये सारे नोट्स अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ से ले भी सकते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया क्या? प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधान में। अब जैसे कि DPSP, जिसे हम नीति निर्देशन तत्व भी कहते हैं, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। क्या? यहाँ पे आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 में ही बताया गया है सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में। ओके। ये मूल विधि में कहाँ पे बताया गया है, जो कि प्रस्तावना में दिया गया है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ओके। और प्रस्तावना में संशोधन 361 की प्रक्रिया से संभव है। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना में कहाँ से, किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 361 के जरिए ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ओके। जिसके लिए अगर संविधान कर भी रहे तो इसकी साधारण बहुमत से नहीं होगा। क्या? साधारण बहुमत से प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। संसद और राज्य विधानमंडल के कानून पर प्रस्तावना का प्रभाव क्या पड़ता है? प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या? ओवरराइड नहीं कर सकता। ओके। ओवरराइड नहीं कर सकते, याद रखना है आपको। संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकता। अब मूल कर्तव्य में कहाँ पे दिया गया है प्रस्तावना में, जो सेम है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बताता है। क्या है? बंधुत्व का कहाँ से लिया गया है? बंधुत्व को फ्रांस से, कहाँ पे से? फ्रांस से लिया गया है, जो कि मूल कर्तव्य में भी हमारे यहाँ पे दिया गया है। ओके। आप ये सारे नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने आपके सारे पूरे नोट्स बनाए हैं। देखिए, हम दिखा भी सकते हैं आपको, एक मिनट देखिएगा। यहाँ पे ये संविधान के मध्य जोड़ी गई अनुसूचियों के बारे में है, मतलब बहुत सारे 35 पेज में मैंने आपके सारे के सारे नोट्स इसी तरह मैंने ख़त्म कर दिए। देखिएगा आप,
फिगर वाइज फिगर यहाँ पे संविधान के स्रोतों के बारे में भी बताया गया है। जो आयोग बने हैं, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन, देखिएगा यहाँ से देखिए कितने शानदार तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दी गए हैं। देखिए बार बार आपको इन्हीं नोट्स को पढ़ना है और इन्हीं नोट्स से आपका जो भी है आपके एग्जामिनेशन मंडे एग्जाम के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए अब गठन के बारे में, संविधान सभा के गठन के बारे में कि पहली बार मांग कब कहाँ से हुई, क्रिप्स मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में, यहाँ पे संविधान के चुनाव के बारे में कि कहाँ से कितनी सीटें चुनकर आए थे संविधान सभा में। ओके, मैंने आपको यहाँ से कितने 35 पेज में आपके सारे नोट्स पूरी पॉलिटी निपटा दी। आप चाहें तो 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते, बशर्ते आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। क्या बशर्ते आपको ये सारे फैक्ट याद होना चाहिए और आप कितने 1 से 1.5 घंटे में ये आप ये सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। मैंने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और आपको कुछ कोई सा भी पॉइंट आपको छूटता भी तो यहाँ पे स्पेस भी है, आसपास कहीं पे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बड़ी ही घनिष्ठ तरीके से दिया गया। अब जैसे मूल अधिकार के बारे में देखिएगा, मूल अधिकार के बारे में अब यहाँ से आपके 8-10 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे भाग पूछता है आपसे, अनुच्छेद पूछता है, स्रोत पूछता है, स्रोत कहाँ से हैं, वर्तमान में कितने अधिकार थे, हैं वर्तमान में कितने हैं, प्रारंभ में कितने थे, इसकी प्रकृति क्या है, विधिक स्वरूप क्या है, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिएगा अनुच्छेद 15 से मतलब कायदे से मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं आपके लिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, और अगर वीडियो और भी अच्छा लगा हो, आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे मैंने ये सारे नोट्स आपको अपलोड कर दिए, वहाँ से आप बड़ी ही आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध किए जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।